हेलो फ्रेंड्स, तृप्तिशा फ्रॉम ट्रिपल IM। सुनने में आया है कि अमेरिका ने हमारे 15 शिपमेंट आम यानी मैंगोज के रिजेक्ट करके फेंक दिए हैं। ऐसा समाचार में हमने सुना है। ये समाचार सही है और ये क्यों हुआ है? मैंगोज का शिपमेंट 15 शिपमेंट मैंगोज के अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रिजेक्ट क्यों किए? ये जानकारी लेने के लिए हम आज यहाँ पे आए हैं। ये समझ लीजिए कि इसके अंदर सब कुछ, जो सेलर था, जो एक्सपोर्टर था इंडिया का, उन्होंने सारी चीजें, सर्टिफिकेट्स, टेस्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ सही किया था। प्रोसेस सही था। मैंगोज के लिए जो भी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, उसके लिए जो भी हमें एजेंसीज के पास जाना पड़ता है इरेडिएशन के लिए, कि फिर हमें जाना पड़ता है लेबोरेटरी में आम को उगाने के लिए कौन से केमिकल का यूज किया गया था या नहीं किया गया था, ये सारी चीजें प्री हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग और एक्सपोर्ट के दौरान सभी चीजों का विधिवत नियम अनुसार उन्होंने फॉलो किया था। अब इतना सारा काम करने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये रिजेक्ट हो गया। 400 करोड़ का नुकसान हुआ। छोटी रकम नहीं है, ये बहुत बड़ी रकम है, इसलिए बहुत ज्यादा न्यूज में आता रहता है ये। अब इसमें किसी की गलती नहीं है अगर देखा जाए तो, ना बायर की ना सेलर की। यानी कि इंडिया से जिस पार्टी ने ये एक्सपोर्ट किया उसकी कोई गलती नहीं थी। गलती ना अमेरिका के कस्टम्स विभाग की भी थी, किसी की गलती नहीं थी। तो चूक कहाँ हुई? कहाँ पे हम लोग, इंडिया के लोग चूक गए? ऐसा होता है कि जो हम टेस्ट्स वगैरह करवाते हैं वो लेबोरेटरी में इरेडिएशन की एक पद्धति होती है, वो हम करते हैं। अब ये लेबोरेटरी के अंदर ये पद्धति की, मुंबई की लेबोरेटरी में ये पद्धति करवाई गई। अमेरिका के देश के हिसाब से ये इरेडिएशन पद्धति की और इसका रिपोर्ट आया। इसका रिपोर्ट कंप्यूटराइज्ड आता है। अब ये कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट जो आया उसके अंदर चूक हो गई और ये रिपोर्ट पहुंच गया अमेरिका। अमेरिका के कस्टम्स ने आम देखे, अच्छे देखे, उन्होंने कस्टम्स वालों ने सब कुछ देखे, फिर डॉक्यूमेंट्स देखे। डॉक्यूमेंट्स में इरेडिएशन का जो सर्टिफिकेट था लेबोरेटरी का, वो सर्टिफिकेट में चूक थी, इसीलिए सारे आम उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। सोचिए, एक छोटी सी टेक्निकल हिच, टेक्निकल ग्लिच, टेक्निकल एरर से डॉक्यूमेंट खराब हो गया और पूरे 400 करोड़ के मैंगोस रिजेक्ट हो गए। ना सिर्फ क्वालिटी इंपॉर्टेंट है जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो एक्सपोर्टर है वो कह रहा है गलती किसी और की, पर ये आ गया मेरे ऊपर 400 करोड़ का नुकसान। सही बात है उनकी, हम उनसे सहमत हैं, पर एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक्सपोर्टर कौन है, नाम किसका जाएगा? वही इंसान का नाम गया। उसने क्यों सारे डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं किए? उसको नहीं किए उन्होंने तो उसके CHA ने क्यों नहीं किए? CHA ने क्यों नहीं किया तो फिर आप लोगों ने US FDA के अनुसार जो भी किया, US FDA के कंसल्टेंट, तो अभी आपका कंसाइनमेंट 400 करोड़ का है, तो किसी ना किसी को तो इसके लिए पूर्ण जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और बिजनेस में ये पूर्ण जिम्मेवारी जो एक्सपोर्टर है उसी की होती है। तो यहाँ पे हमें सीख मिलती है कि हम जो कुछ भी एक्सपोर्ट करें उसकी गुणवत्ता तो टोच की होनी चाहिए, पर उसके सर्टिफिकेट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स भी बहुत ही सही होने चाहिए। तो ये था हमारा मैंगोज क्यों रिजेक्ट हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इसका कारण आज मैंने आपको समझाया है और इसके साथ साथ ये भी समझाया कि ना सिर्फ क्वालिटी, इवन डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन एक्सपोर्ट बिजनेस। थैंक यू।